रमज़ानुल मुबारक में रखा जाने वाला रोज़ा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल रूहानी, नफ्सियाती और समाजी तरबियत है। जदीद साइंस भी इस बात की तस्दीक करती है कि रोज़ा हमारी ज़हनी सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब करता है और हमें जज्बाती तौर पर मजबूत बनाता है। इस स्क्रिप्ट में हम रोज़े के इन्हीं नफ्सियाती पहलुओं पर तफसील से रोशनी डालेंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना रहमत, बरकत और मग़फ़रत का महीना है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल फरमाया। रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है, बल्कि ये नफ्स की तरबियत और रूह की ततहीर का ज़रिया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बनो। रोज़े के नफ्सियाती फ़वाइद। जदीद तहकीक की रोशनी में रोज़ा हमारी ज़हनी सेहत पर गहरे मुस्बत असरात मुरतब करता है। आइए इनका जायज़ा लेते हैं। 1. ज़हनी सुकून और तनाव में कमी। मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी तहकीकी मुतालात से ये बात साबित हुई है कि रमज़ान के रोज़े रखने वाले अफराद में डिप्रेशन, इज़्तिराब और तनाव की अलामात में नुमाया कमी वाक़ होती है। एक जामे जायज़े के मुताबिक 85.7% मुतालात में रमज़ान के दौरान तनाव में कमी देखी गई। अबू ज़बी के बर्जील हस्पताल की माहिर नफ्सियात डॉक्टर नदा उमर मोहम्मद अल-बशीर का कहना है कि रोज़ा रखने वालों में डिप्रेशन और इज़्तिराब की अलामात में बेहतरी आती है और वो रमज़ान के दूसरे हफ्ते में थकावट में कमी महसूस करते हैं। ज़हनी थकावट में कमी। एक तहकीक के मुताबिक रोज़ा रखने से उलझन यानी कन्फ्यूजन में मुसलसल कमी वाक़ होती है, जो बेहतर जज्बाती सेहत की तरफ इशारा करती है। इसकी एक बड़ी वजह जिस्म में कीटोन मेटाबॉलिज्म और इसके सोजिश मुखालिफ असरात हैं, जो तनाव की सतह को कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। 3. खुद एतमादी में इजाफा। जब एक शख्स पूरा दिन भूखा प्यासा रहकर अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाता है, तो उसके अंदर ये एहसास पैदा होता है कि वो अपने जज्बात और आदात पर काबू रख सकता है। ये एहसास खुद एतमादी और खुद इख्तियारी को बढ़ाता है। अमरीकी मुसन्निफ माइकल वुल्फ, जिन्होंने तजस्सुस की वजह से एक रोज़ा रखा था, ने अपने तजर्बे को बयान करते हुए लिखा कि रोज़ा उन्हें वक्त के तसव्वुर को बदल देता है और गुरूब आफताब के करीब के लम्हात माने हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी दिन पुरसुकून तवज्जो के साथ गुजरता है। 4. खुद पर काबू। रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है, बल्कि ये अपनी ज़ुबान, आँखों और कानों को भी बुराइयों से रोकने का नाम है। यही वजह है कि रोज़ा मुसलमानों में खुद ज़ाब्तगी और खुद नज़्म ज़ब्त को बेहतर बनाता है। ये तरबियत इंसान को साल के बाकी महीनों में भी अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाने में मदद देती है। 5. हमदर्दी और समाजी राब्ता। भूख का तजुर्बा इंसान को गरीबों और ज़रूरतमंदों की हालत का एहसास दिलाता है। ये एहसास हमदर्दी को बढ़ाता है और इंसान को दूसरों की मदद के लिए आमादा करता है। रमज़ान में सदका व खैरात की मिक़दार बढ़ जाती है और लोग दूसरों के साथ इफ्तार का खाना बांटते हैं, जो समाजी रवाबित को मजबूत बनाता है। 6. दिमागी अफ़ाल में बेहतरी। कुछ तहकीकात से पता चला है कि रोज़ा न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी आसाबी लचक को बढ़ा सकता है, जो अफसुर्दगी की अलामात को कम करने में किरदार अदा करता है। रोज़ा दिमागी अफ़ाल को बेहतर बनाने और उम्र से मुताल्लिक़ दिमागी तनज़्ज़ुल को रोकने में भी मुआविन है। मुख्तलिफ तहकीकात से पता चला है कि रोज़ा फालिज के बाद न्यूरो डीजेनरेशन को सुस्त कर सकता है और अफ़ाल की बहाली को बढ़ा सकता है। 7. केमिकल्स का तवाज़ुन। न्यूरोट्रांसमीटर दिमाग के ज़रूरी कीमियाई अज्जा हैं, जो न सिर्फ हमारे काम करने, बोलने और सोचने के तरीक़े को मुतासिर करते हैं, बल्कि ये भी कि हम कैसा महसूस करते हैं। बहुत से मुतालियात से पता चला है कि रोज़ा रखने से खून में सेरोटोनिन की सतह में इजाफा हो सकता है, जो डिप्रेशन और इज़्तिराब से मजबूती से मुंसलिक एक न्यूरोट्रांसमीटर है। यकीनन रोज़े के दौरान कुछ मुश्किलात भी पेश आती हैं, जिनका इदराक ज़रूरी है। थकावट और तनाव। तहकीक बताती है कि रोज़े के दौरान थकावट और तनाव की सतह बुलंद होती है, जो जिस्मानी और जज्बाती दबाव की निशानदही करती है। पानी की कमी। पानी की कमी और थकावट चिड़चिड़ापन, मूड में तब्दीली और तवज्जो में दुश्वारी का सबब बन सकती है। नींद के अंदाज में तब्दीली। नींद के अंदाज और ग़िज़ा में तब्दीली इज़्तिराब, अफसुर्दगी और तनाव का बायस बन सकती है। खुराक का मयार।
اگر افطار میں غیر صحت بخش اور زیادہ چکنائی والی غذائیں استعمال کی جائیں تو روزے کے مثبت اثرات کم ہو سکتے ہیں۔ روزے کے نفسیاتی فوائد حاصل کرنے کے لیے مفید مشورے۔ ماہرین نفسیات روزے کے مثبت اثرات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے درج ذیل مشورے دیتے ہیں۔ مناسب غذائیت، افطار اور سحر میں متوازن اور صحت مند غذا کھائیں۔ ہائیڈریشن، غیر روزہ کے اوقات میں پانی کی مناسب مقدار استعمال کریں۔ نیند، کافی آرام کریں اور نیند کا باقاعدہ شیڈیول بنائیں۔ ورزش، ہلکی پھلکی جسمانی سرگرمی جاری رکھیں۔ آرام کی تکنیک، تناؤ سے نمٹنے کے لیے آرام کی مشق کریں۔ سماجی روابط، تنہائی سے بچنے کے لیے لوگوں سے ملیں اور تعلقات استوار رکھیں۔ نتیجہ، روزہ محض ایک عبادت نہیں ہے بلکہ یہ ایک مکمل نفسیاتی تربیتی پروگرام ہے۔ یہ ہمیں صبر، تحمل، خودداری اور ہمدردی سکھاتا ہے۔ جدید سائنس بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ روزہ ہماری ذہنی صحت پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم اپنی خواہشات پر قابو پا لیں تو ہم ایک بہتر انسان بن سکتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ روزہ ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار کو چاہیے کہ وہ بیہودہ گفتگو نہ کرے اور نہ ہی شور و غل کرے۔ رمضان المبارک کا اصل مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے بلکہ اپنے کردار کو نکھارنا، اپنے جذبات پر قابو پانا اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ جب ہم اس حقیقت کو سمجھ جائیں گے تبھی روزہ ہمیں مکمل نفسیاتی اور روحانی فوائد عطا کر سکے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے حقیقی مقاصد کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔